बोलिए जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बड़ी सुस्ती लग रही है कुछ, अभी तो इतनी गर्मी नहीं हुई। आजकल तो मौसम बढ़िया बनाया हुआ है, कल से भगवान ने थोड़ा सा चुस्त रहा करो। जब यहाँ आ गए ना, थोड़ा सा ध्यान हमारा यही होना चाहिए। सत्यम बोधमयम नरोममल्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेशम रत्नैर्मण्डित शीर्षशुभ्रमुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्तामाल्यभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवक नर होते हैं भव सागर से पार। भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत। ध्यावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्माद के सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा। कर सतगुरु की सेवा। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना सतगुरु कृपा न होए। बिना सतगुरु कृपा न होए। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। जगत बदनिया प्रातः सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट शहंशाह प्रातः समनीय जगत बंदनिया भक्त बसल प्राणधार नगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आपके बीच में हमारे महात्मा जी बदवाड़ा वाले हर समय आपके बीच में तत्पर रहते हैं और हमारे से भी कनेक्टेड रहते हैं हर समय। तो इनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। साथ में भेजिए उनके चरणों में प्रणाम। जहाँ जहाँ से संगत आई है जिस भी भाव से आई है सभी को मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। और यहाँ के जो संचालक हैं सभी इस आश्रम के उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद। तो आज सौभाग्यवश हमें भी आपके बीच बैठने का मौका मिला है क्योंकि ताना पानी जहाँ लिखा हुआ होता है वहाँ आना ही पड़ता है। वैसे तो आज नगली जाने का भी प्रोग्राम था, बहुत से प्रोग्राम थे, लेकिन वो दाना पानी नहीं छोड़ता। तो आप सभी को सबसे पहले तो
बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरु महाराज के इस दरबार में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नंगली जाके या श्री अनंतपुर धाम में जाके फल मिलेगा, हमें यहाँ भी वही फल मिलेगा, क्योंकि जहाँ गुरु महाराज का दरबार एक बार सज जाता है वहाँ 68 तीर्थ सभी देवी देवता जितने भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भी इनके दर्शन के साथ साथ में सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो ये नहीं कि प्रेरणा होती है, हम तो क्या, हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन इनकी प्रेरणा बनती है तभी जाकर ऐसा मिलता है। तो आप सभी को फिर से एक बार कि जो हमें पुण्य वहाँ मिलने थे वो आज हमें यहाँ बैठकर मिल रहे हैं जितने भी आए हैं, क्योंकि ये उन्हीं की प्रेरणा होती है सभी जीवों को। हर कोई नहीं आ सकता, सभी जीवों को जो भी पहुँचता है तो गुरु महाराज की प्रेरणा होती है, तो शुद्ध आत्माएं होती हैं वो पहुँच पाती हैं। तो आप तो सभी विज्ञ हैं, सारे सत्संग प्रेमी हैं कि हमें ये जो जीवन मिला है सभी जानते हैं कि किस लिए मिला है, क्योंकि हर समय आपको इस चीज को से विज्ञ कराया जाता है कि सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान जितने जितने धरती धरे कोटि ने आसमान। जब हम सत्संग की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, जब हमें बुलावा आता है कि कल सत्संग है फलानी जगह में और आपने प्रण कर लिया, जिस भी घड़ी से आपने प्रण कर लिया उस समय से आपका समय काउंट होता है, और जब तक आप सत्संग करने के बाद अपने घर फिर वो हम माया में फंस जाते हैं, सारी बंदरों में फंस जाते हैं, तब तक का हमारा जो समय होता है वो हमारा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, वो हमारी असली कमाई है। और जो आप साथ में नाम जपते हैं, घर में चलते फिरते उठते बैठते, वो भी हमारी असली कमाई है। बाकी जितना भी हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पाठ जगराते देवी देवताओं के प्रोग्राम ये सारे क्या बनते हैं, पुण्य बनते हैं। इसका सब्जेक्ट अलग है, पुण्य बनते ऐसा नहीं कि इससे फायदा नहीं, तो लाभ होता है हमें, लेकिन वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं किसी समय में। लेकिन जो गुरु महाराज जी के प्रति हमने जितना भी सत्संग सेवा सुमरण ध्यान आरती पूजा 5 नियम बताए गए हैं महापुरुषों द्वारा, जो इनको फॉलो करता है सात्विक जीवन में रहते हुए नाम जपता है, और जो टाइम दिया गया है 24,000 एक घंटे में 1,000 सांस हम खर्च करते हैं शरीर के लिए, जो किराए का मकान है, तो 24,000 सांसों में से हम कितनी सांसें अपने लिए देते हैं, ये तो हम सभी को अपना प्रोफेशन अपने आप से पूछना है। टाइम आपको रोज हर समय बताया जाता है, हर सत्संग में बताया जाता है कि 10वां एक हमारी कमाई का 10वां हिस्सा लगना चाहिए परमार्थ में, और जो हमारा अध्यात्म है उसमें 24,000 सांसों में से 2,500 सांसें हमारी नाम में लगनी चाहिए। अगर हम नाम जपते हैं वो तो कम से कम है, क्योंकि हमारा पिछला संचित कर्मों का ढेर बहुत लंबा चौड़ा है। आपको हमारे आदरणीय महात्मा जी हर समय बताते चेताते भी हैं कि उसको अगर भस्म करना है तो फिर हमें ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, और जितना हम ज्यादा करेंगे उतना ही हमारा जो अपग्रेडेशन होती जाएगी, हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो या तो सीमित रहेगा, जितना कि हमने किया बराबर बराबर होता रहेगा, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ ग्राफ चलता है। और फिर आपको पता ही है कि 12 करोड़ 40 लाख वर्ष बड़ा लंबा समय है। कल एक हमारा सत्संग चल रहा था कि एक योनि जैसे हमारी मान लो गधे की ले लो 20 साल, अब आपके सामने कि एक गधा 20 साल में कितने कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं। भूख लगी है कोई नहीं पूछता, प्यास लगी है कोई नहीं पूछता, उनको तो काम चाहिए, और पीछे से जो है जब उनके पास कितना पहना होता है हथियार, अगर नहीं चलता है भूखे प्यासे चलना पड़ता है, तो 20 साल तक कितना कष्ट तो उठाता होगा एक जून में। और हमारे को ये मानुष जून मिली है, सत्संग मिला है, इतना बड़ा दरबार मिला है जो पूरे संसार का सबसे बड़ा दरबार है। ऐसा मतलब सदगुरु बहुत कम लोगों को इस पूरे संसार में ऐसी जगह मिलती है, ऐसे मतलब महापुरुषों से कनेक्ट बनता है। ये तो तब होता है जब हमारे बोलते हैं कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जो प्रत्यो
ये हमारे कहीं पिछले जन्म के, हम कहीं कनेक्टेड थे इन महापुरुषों से, हमारे परमहंसों से कहीं कनेक्टेड हो गए, कहीं कीड़े मकोड़े बने होंगे, उनकी नजर पड़ी होगी, तब जाके हम बैठे हैं। कितनी दुनिया है, कितना बड़ा संसार है और कितने लोग जुड़े हैं, कोई बिल्ला जीव। ये जो हम रखते हैं ना कि ये फलाना है फलाना, जो है चलते हमारे मन में संसारिक बातें, ये कुछ भी नहीं चलती, क्योंकि ये दरबार ऐसा है, ये बड़े किस्मत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और आप देखो, आप उनमें से एक हैं। बड़े बड़े मिशन है इस संसार में, बड़े बहुत मैंने बड़ी खोज की, लेकिन हम बड़े खुशकिस्मत वाले हैं कि हमें ऐसा दरबार मिला है जहाँ द्वैत से अद्वैत में, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब हम क्या करते हैं कि द्वैत क्या है कि हम भागे हुए हैं, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन जब हम इस ढाई अक्षर के नाम में आ जाते, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोह पंडित बहना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अगर हम इस सब्जेक्ट में आ जाते हैं और ये समझ हमें आ जाती है, तो बाकी चीजें सारी पीछे हट जाती है। कई बार हमारे कांटेक्ट में आए भोले शंकर के बड़े बड़े भक्त आए, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज हम तो भोले शंकर के भक्त हैं, इतने सालों से हम पूजा कर रहे हैं, हम क्या करें? तो मैंने उनको कहा कुछ नहीं करना है, आपने गुरु महाराज जी को जहाँ इनका स्थान है वहां बिठा देना, बाकी वैसे रहने दीजिए। 5-6 महीने के बाद जब आप अभ्यास करेंगे, अपने आप आपको अंदर से आवाज आ जाएगी कि हमने क्या करना है। मेरा कोई वो नहीं है इसमें कि आप नहीं कर, आप वहीं रखिए इनको सबको। ये इन्होंने हमें प्रेरणा दी है, देवी देवता हमारे को प्रेरणा देते हैं। हिमाचल देवभूमि है जहाँ हमारा पहले जन्म हुआ है, तभी जन्म हुआ है जब हमारे शुद्ध कर्म थे पहले, और फिर देवी देवताओं के बीच में। अगर हम कहीं हरियाणा दिल्ली में पैदा हो जाते हैं, वहाँ तो आप जाना, वहाँ माया कितनी भारी है, मतलब इंसानों पर। जब वहाँ गुरुमुखी होगा, वो भी आपके साथ वो करेगा, बार्गेनिंग करेगा नाम के लिए, क्योंकि वहाँ माया का जाल है। यहाँ हिमाचल में ऐसा नहीं है, देवभूमि है, तो हमें सभी का रिगार्ड करना है, लेकिन अंदर एक ही रहेगा। बोलते हैं कि प्रेम कली अति साकरिता में दो ना समाये, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। वहाँ नहीं है जगह दूसरे के लिए। अगर दूसरा रखा फिर द्वैत में, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो हम अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारे को नाम भी मिला है, इसकी विधि विधान से अगर इसका हम कार्य करेंगे तभी यह फलीभूत होता है। ये बोलते हैं ना कि एक घड़ी आदि आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। मैं एक दिन प्रश्न किया है कि कोई हमारा इंटरेक्शन हुआ है, पंडित जी हमारे मतलब कुल कोई की है, मगर इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बताइए कि क्या होता है। वो आपके सामने भी प्रश्न किया जा सकता, तो जितने गुरुमुख है उनको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। पढ़ तो हम लेते हैं, प्रैक्टिकल में हमें कोई प्रश्न करता है उसका आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल में हर सत्संग में बताता हूँ कि 24 मिनट की एक घड़ी 12 की आधी से आधी 6 मिनट की, इसको क्यों इतनी महत्ता दी गई है महापुरुषों ने? इसको ये क्यों कहा गया कि एक घड़ी आधी आधी से बुनियाद तुलसी संगत साथ की, कटे कोटि अपराध। कोटि अपराध कटते, क्यों कटते हैं? अब आप अगर इस बात को दूसरे एंगल से देखना चाहेंगे तो आपके श्रीमद् भागवत गीता के उसमें आता है गर्भ गीता, एक छोटा अध्याय है गर्भ गीता। उसमें लिखा गया है कि गुरु क्या होता है और दीक्षा क्या होती है। गु अंधेरा रूप प्रकाश। कौन सा अंधेरा? ये बाहर वाले अंधेरे की बात नहीं करे, अंदर की बात करे। गु अंधेरा रूप प्रकाश, शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है। और उसमें साथ में अर्जुन और श्री कृष्ण महाराज जी का संवाद है कि दीक्षा क्या होती है और दीक्षा लेने के बाद इसका परिणाम क्या होता है। आपको एक नाम लिया जाता है मनमति से, एक लिया जाता है गुरुमति से। जो मनमति से नाम लिया जाता है वो त्रिगुणी माया के दायरे में है, ब्रह्मा विष्णु शिव सप्त तम रज, इनमें होगा। इसमें पाप और पुण्य का हिसाब किताब होगा और वो बाद में फिर क्षीण हो जाते हैं। जब हमारे मान लो हमने पुण्य ज्यादा कर लिए, 90% कर लिए तो देवता बन जाएंगे, 80 रह गए तो 80 से कम रह गए। फिर जाते हुए बड़े लंबे प्रसंग है कि जब हम यहाँ से यात्रा करते, मनमुखों की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ क्षीण हो जाते हैं रास्ते में। यात्रा में हमारा 1 साल का बताते हैं, 18 दिन का जो प्रोसेस है,
फिर वहाँ बचते हैं तो हमारा हिसाब किताब किया जाता है, फिक्स सामने आती है धर्मराज के दरबार में। फिर वो पुण्य का पूछते भाई आपने पहले पुण्य काटने के लिए, तो फिर तो जाना तो पड़ेगा। ये पुण्य का मतलब है कि 5 स्टार होटल, यहाँ 15 रुपए का 20 रुपए का वो गन्ने का जूस मिलता है, वहाँ वो क्या 200 रुपए का मिलेगा, 250 रुपए का मिलेगा। पर वहाँ हर चीज आपको ऐसा, वहाँ काम की कोई जरूरत नहीं होगी, हर चीज मिलेगी जो आपकी इच्छा होगी। आप जब तक आपके, जैसे हमने मान लो 5 स्टार में 1 लाख जमा करा दिया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप इतने दिनों तक रहेंगे, आप इस होटल में इतने दिन का खर्चा बनेगा। तो जिस दिन हमारा खर्चा खत्म हो जाएगा उस दिन हम बोलेंगे महाराज चको 12 बजे से पहले आप जो है ये कमरा खाली कर दो। वैसे ही अगर हमने मान लो पुण्य कमा लिए तो हाँ हमारा ये हिसाब होगा, जिस दिन पुण्य क्षीण होंगे उस दिन आपको बोलेंगे अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलिए। फिर वो प्रोसेस चल पड़ेगा। साइकिलिंग, कलयुग में साइकिलिंग है कि 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं बचेगा ना। वहाँ कर्म तो हम कर नहीं सकते, जैसे देवी देवता ये नाम थोड़ी जप सकते हैं, इनको इसी प्रोसेस से आना पड़ेगा। ऐसा महापुरुषों ने बताया है कि इनको जन्म लेना पड़ेगा कि अच्छी माँ के पेट से, फिर 10% यही नाम जपना पड़ेगा। यही नाम जपने के बाद जब उनकी पूरी हो जाएगी ना, और जो पोटली होती है, फिर जाके कहीं इनको रास्ता बनेगा, जो अंदर का रास्ता आपको बताया जाता है कि पहले कहाँ से चलना है। पहले ये पिंड देश से निकलना, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से शून्य की तरफ, शून्य से महाशून्य, महाशून्य से फिर आगे पौड़रातर, ब्रह्मगुप्त, फिर आगे जो हमारा देश आता है सतखंड, जहाँ हमारा निज धाम है। तब वो बनेगी बात हमारी, जब उनकी देवताओं की भी, जब वो इसी नाम को मनुष्य योनि में आकर जपेंगे। तो हम कितने सौभाग्यशाली कि हमें तो सब कुछ मिला हुआ है और सारे साधन मिले हुए हैं, सत्संग फ्री में मिल रहा है, नाम फ्री में मिल रहा है। हमारे पास कमी क्या है? कमी क्या है कि हम नाम नहीं जानते, बाकी कोई कमी नहीं है। इतने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और गिने चुने लोग हैं। अगर हम तब भी इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर तो आप, गुरु ने एक ही उदाहरण दिया कि गधे की। एक बार क्या हुआ, एक पिस्सू था, पिस्सू के एक झुंड में चला गया। तो क्या हो गया, जैसे वो कर रहा था ना, हम ऐसे कर देते, कहते ऐसे किया, वो मरा नहीं। तो कितने सालों तक ये प्रसंग आता है, कितने सालों तक उसी में रहना पड़ा। उस कितना कष्ट होता होगा, वो ना मरा ना जिया, एक पिस्सू की योनि। तो आप ये बताओगे 84 लाख योनियों में हमारे कितना कष्ट हमें उठाना है, फिर आना है हमने वहीं, पता नहीं किस घर में जन्म लेना है। तो इतना बढ़िया हमारे को मौका मिला है, तो क्यों ना लाभ उठाया जाए। महापुरुष हमारे पास है, इतने विज्ञ लोग हमारे पास बैठे हैं। आपके पास तो खजाना है यहाँ, हम तो तरसते हैं आए और दूर पड़ता है। इतना खजाना है कि कोई प्रश्न की कहीं से भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज की। आपके पास तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बड़े दरबारों में जाओगे वो चीज नहीं मिलेगी जो आपके घर में है। उसके बाद भी अगर हम लाभ ना उठाएं तो हम अपने को ही दोष देंगे। तो मैं इसी बात को आगे रखते हुए एक छोटा सा प्रसंग कि ये जो हमारी गुरु महिमा है ना, गुरु महिमा की किताब, आप लोग उसको थोड़ा लाइटली लेते हैं। गुरु महिमा की किताब जो है एक ग्रंथ है हमारा, जो महापुरुषों ने बहुत सी चीजों से लेकर एक क्रक्स निकाला हुआ है, जिसको बोलते हैं ना, एक बड़ा प्रेस ही आता था पहले, हम लिखते थे ना, क्या नाम इसमें, जो पढ़े 10वीं तक पढ़े तो एक बड़ा पैराग्राफ दे देते थे अंग्रेजी में, बोले इसको छोटा बनाना है। वैसा ही एक क्रक्स बना हुआ है हमारी गुरु महिमा। तो मैं इसका थोड़ा सा एक आपको प्रसंग देना चाह रहा हूँ कि गुरु महिमा के पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जिसके घर में कोई सोर्स नहीं था, 14-15 साल का, तो काम की तलाश में चला गया कहीं मध्य प्रदेश में किसी आश्रम में। उसका जैसे कहीं काम करता, जिस दिन दिहाड़ी लगी तो दिहाड़ी लगा ली, समय बड़ा कठिन होता था। तो उसने देखा कहीं नजदीक आश्रम था और आश्रम में बोलते जो मेरा फालतू समय होगा मैं सेवा में, निष्काम सेवा, प्रेरणा होती है, बाकी हर कोई नहीं कर सकता सेवा भी। तो उसने मतलब अपना माइंड बनाया कि आश्रम देखा होगा कहीं, उसने सत्संग सुना, हमारे परमहंस जितने भी हुए उनमें से किसी प्रसंग सुन लिया कहीं चलते फिरते उसने। तो उसने बोला कि मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं अपने आश्रम में जाया करूंगा, बाकी जब काम मिलेगा तो काम। एक प्रेरणा बना ली उसने अपने जीने की। तो
क्या हुआ कि जाना उसने बर्तन मांजने और खाने में हेल्प करनी, जो भी जहाँ जो काम उसको मिल गया, झाड़ू का मिल गया झाड़ू का करना। तो कई संत महापुरुष जो वहाँ जिनकी ड्यूटी लगी होती है आश्रम में, उनकी दृष्टि पड़ गई बच्चे पे भी, काम करता है निष्काम भाव से करता है, कोई देना नहीं बल्कि खाना भी नहीं खाना उसने। तो उन्होंने क्या किया कि चलो इस बच्चे का थोड़ा कल्याण करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने अंदर से भूख निकाली हुई पूरी महिमा की। उस बच्चे को कहा कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 3 पेज आपने रोज पढ़ने हैं, सवेरे शाम 2 टाइम। उसने, क्योंकि उस टाइम जो आपको बताया जाता बचपन तो 16-17 में ऐसी जो तेज वो बताएगा वो करेंगे। उस बच्चे ने उसको मतलब ऐसा लिया जैसे वो बोलते प्रसाद मिल गया उसको, और उसने वो 5-7 दिन में ही उसको जो कंठस्थ कर लिया। अब कंठस्थ करने के साथ जो उसने हर टाइम गुनगुनाते रहने हो, जो उसमें स्टेज हर टाइम मन में चलते रहने और बड़े आनंद में रहना, काम भी करते रहना। मतलब एक पंथ तो काज हुआ जैसे बताया गया ना, बोलते हमारे पास समय नहीं है जी, काम बहुत है। वहां लिखा है गुरु महिमा के पांव से रास्ता चले सुरत हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में छोड़ो आराम दुनिया का। लिखा है कहीं अगर जिसने पढ़ा। ये स्टेज कब बनेगी? ये स्टेज कम से कम 3-4 साल जिसको नाम दान लिया हो तब बननी चाहिए, वैसे बन जानी चाहिए। ये ऐसा महामंत्र है आपको दिया हुआ कि 3-4 साल में बन जानी चाहिए, लेकिन ऐसा मैं बहुत कम देखता हूँ, 2% ही है जो बनी है। ये स्टेज तब बनती है जब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते 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 हमारे रोम रोम जब खुलने शुरू हो जाते हैं। रोम कैसे खुलते हैं अभी मैं बीच में छोड़ गया चैप्टर के, एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। मैं यहाँ बताना आपको चाह रहा था कि इसका मतलब जब ये इंटरेक्शन हो रहा था कि जब सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़ रोम हमारे खुल जाते हैं। गुरबाणी में भी है, किताब में भी है और हमारे महापुरुषों के वचनों में भी है कि जब सांस ऊपर को जावे 3.5 करोड़ रोम हमारे खुल जाते हैं, और जब सांस नीचे को छोड़ते हैं 7 करोड़ की बंदगी 8 से 10 सेकंड में होती है। अब जब 8 से 10 सेकंड में 7 करोड़ का आपको बंदगी हो रही है, तो आप 1 मिनट में लगाओ के कितनी हुई, 60 सेकंड में कितनी हुई, 6 मिनट में कितनी हुई। अब देखो ना, 6 मिनट भी अगर हम अभ्यास करते हैं और 7 करोड़ हमारा 10 सेकंड में होता है, तो आप इसकी गिनती आपके पास नहीं रहेगी। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हम 6 मिनट 24 घंटों में से 6 मिनट भी लगाते हैं, तो हमारे मनसा बचना और कर्मणा से जो हमारे पाप होते हैं होते ही होते हैं। एक जो सत्यवादी होता है उसके 60,000 मतलब पाप उसके भी काउंट में आते हैं दिन और रात में, एक दिन और रात में। तो हम तो संसारी प्राणी है, गृहस्थी प्राणी है, तो हमारे तो करोड़ों में जाते हैं। अगर आप 6 मिनट करते हैं तो आपके मनसा बचना कर्मणा से पाप किए हुए करोड़ों 6 मिनट में साफ हो जाते हैं। और 12 मिनट का अभ्यास करोगे, करना पड़ेगा नियम से, नियमबद्ध है। नहीं कि मैंने कुछ जगह असर देखा, नाम दिया हुआ है, मैंने पूछा वे क्या करते हैं, जो उनकी शैली थी वो मेरे को पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं उसका लाभ हुआ। तो उसको अगर तो समझ आ गया तो उसी समझ से करो, नहीं आया तो आपको पूछ लेना चाहिए जिनको इसका पूरा क्या नाम ज्ञान है। हमारे बैठे हैं और बहन जी हमारे यहाँ जो आपके यहाँ सेवा भी करते हैं, जो सीनियर या जिनको मतलब जो परिपक्व लोग हैं, उनसे आपको टीचरिंग करनी चाहिए कि नाम का अभ्यास कैसे करना है, हमने 10 सेकंड में कैसे करना है, वो आपका पूरी तरह से आना चाहिए, उसी विधि से चलना चाहिए, फिर आपको लाभ उसका ज्यादा होता है। 7 करोड़ तब बनेंगे, वो ऐसे नहीं बनेंगे, उसमें लिखा है महापुरुषों ने। तो अगर हम 24 मिनट करते हैं तो कितनी गिनती जाती है, और अगर 2.5 घंटे करते हैं तो आप हिसाब लगाना, वो कोई फिगर मिलेगी नहीं आपको। तो इसलिए कहा गया है तुलसी बाबा ने कि एक घड़ी आदि आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध हमारे कट जाते हैं, और सुसंचित कर्मों का ढेर हमारा धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिन की आग की पड़ी प्राणी वास। वो मतलब उसी तरह जैसे एक तिल्ली सारे को खत्म कर देती है, फिर आप एक जंगल में पूरे कई जंगल फूक लेगी, उसी तरह जब हम दीक्षित होकर नाम लेकर इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है हमारे कि जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, पाप हमारे धीरे 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 हम
मतलब हमारी सफाई होती जाएगी और वो जो नाम है वो कन कन में बसना शुरू हो जाएगा। फिर तो जरूरत नहीं होनी हमारे को अभ्यास करने की। जप मरे जपा मरे अनंत भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जप, फिर अजप्पा, अजप्पा भी परिपक्व हो गया, फिर हमारा अनंत, फिर अनंत भी चल जाएगा, समय लगेगा, तब हमारी जो सुरत शब्द के साथ जुड़ेगी। और जब हमारी सुरत शब्द के साथ मिल गई तो समझो हमारा काम हो गया। फिर काल का कोई बस नहीं है, हम अपना सीधा टिकट कटाएंगे अपने घर का। तो आगे चलते हैं कि जब वो लड़का सेवा कर रहा था, एक संत महात्मा की उसने दृष्टि पड़ी और उसने गुरु महिमा का जो है कंठस्थ कर लिया। अब जैसे हमारे इस दरबार में आज में आ गया कोई ऐसा ही कोई दरबार में आ गया जिसको एक लड़के की जरूरत थी काम के लिए। जैसे आप में से कोई बैठा होगा भी, चलो बच्चा बैठा है, इसके पास काम नहीं है, तो उसने, वो टेलर मास्टर था, उसकी दुकान थी कहीं साथ ही उस एरिया में। उसने देखा बच्चा शार्प है, उसने बच्चे से पूछा, बेटा कि मेरे साथ काम करोगे? पहले तो कहते मैं आपको खाना दूंगा 2 टाइम का, और अगर आपका काम ठीक हो गया तब मैं आपको पगार भी दूंगा। बच्चा मान गया, कहता ठीक है, अभी काम तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ भी तो मैं सेवा कर रहा हूँ, कम से कम 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी, यहाँ सेवा मुफ्त में हो जाएगी। सोच की बात है, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन काटे, एक गले का फांस। ये हमारी सोच ही है। अगर हम सही चलते हैं तो प्रकृति हमारे साथ चलती है, गुरु महाराज जी हमारे साथ चलते हैं। अगर हमारी सोच उल्टी तरफ चलती है तो वहाँ पे शैतान की पावर जो है वो उल्टा काम कराती है, फिर वो इनको नहीं आने देती है। हमारे बच्चे इस वहाँ फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो उसने बच्चे ने बोला ठीक है महाराज, कहते हैं चल पड़ते हैं। तो होता क्या है कि वो ले जाता है अपनी दुकान में। उसने जो है वो गुरु महिमा का पाठ उसके कंठस्थ वो चल रहा है, चलता रहेगा। उसने क्या किया कि कटिंग शुरू कर दी कपड़े की, उसके साथ हेल्प करनी, कटिंग शुरू कर दी। तो गुरु महाराज जी क्या कृपा है कि 1 महीने के अंदर इतना बढ़िया हो गया कि पूरा एरिया जो था वहाँ का, जितना भी आसपास के क्षेत्र थे, वो सारे जो उसी टेलर मास्टर के पास आने शुरू हो गए। और उस इतना फेमस हो गया वो 2 महीने में कि उसके पास उस ना टेलर मास्टर के पास टाइम, ना ही उसके पास टाइम, और पूरे एरिया में फेमस हो गया। हुआ क्या कि उसकी गूंज वहाँ तक, बॉम्बे तक पहुँच गई कि एक कोई ऐसा लड़का 18-19 साल का, जो एक बड़े गरीब फैमिली से है, कि इतनी बढ़िया कटिंग करता है, ना उसने कोई कोर्स किया, ना देना, पर गुरु महिमा का पाठ उसका हाथ में चला है। जब भी इसमें पीना तो उसने जो है चलाए रखना। तो वहाँ से क्या हुआ कि बॉम्बे से एक जो उनका सबसे बड़ी दुकान जो होती है कि बॉम्बे की, उसमें से एक मैनेजर आ गया सुन के उस लड़के, उस टेलर मास्टर के पास कि महाराज हमने ऐसा सुना है भी ये आपका जो, तो इसको कहते हैं अगर आप हमारे साथ भेजो तो इसकी लाइफ बन जाएगी। तो उसने सोचा कि ठीक है, जब मेरा तो काम चल ही पड़ा है, मैं और कर लूँगा। बच्चे के भविष्य के लिए सोचा, 18-19 साल का है, तो उसको ले गए जी, बॉम्बे ले गए, उसको भेज दिया वहाँ से। बॉम्बे ले गए तो पहले तो उसकी बड़ी इंसल्ट हुई कि जब वो बड़ा था उनका ऑनर, उसने बोला कहाँ से उठा के लिया है, कितने देहाती, ना कोई ड्रेस ना कुछ नहीं, वैसे चला गया ना जो था आम जो देहाती लोग कैसे। तो मैनेजर ने कहा हमारे पहले काम देख लो, कहते ड्रेस से नहीं, कहते हमारे साथ, हमारे पास तो 20-20 साल जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, जो बड़े बड़े उन्होंने कोर्स किए वो लोग आते हैं, पढ़े लिखे, बड़ी उसमें ड्रेस में होते हैं। थोड़े दिन इसका काम देख लो, बाकी फिर ड्रेसों का बाद में सोचेंगे। लो जी, फिर वहाँ शुरू कर दिया उसने काम। और जब काम शुरू हुआ तो वहाँ बॉम्बे पूरा ही जो है मुरीद हो गया काम से, मतलब इतनी लाइनें लगी उसकी काम की। लेकिन साथ में उसने पाठ नहीं छोड़ा। जब भी समय लगना, मैंने अभी बताया ना कि हमारा जब हमारी लीप लग जाती है, जब हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, देखो गुरु महिमा के पाठ से या वो आगे बढ़ रहा है। एक छोटी सी एग्जाम्पल, अगर आप नाम जपोगे तो महामंत्र है, तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं। मैं इसलिए आपको इसका इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि पाठ उसने नहीं छोड़ा। जब भी उसको समय मिलना या काम में भी लग रहा, मान लो कटिंग कर रहा है तो चला हुआ है, उसका कोई पल नहीं खाली जा रहा है, केवल उसको कोई ज्ञान नहीं है बाकी चीजों का, केवल गुरु महिमा का पाठ कंठस्थ किया हुआ है। फिर क्या हुआ कि जब उस मालिक ने देखा उसका काम, तब तुम
वाह वाह हो गई। और उसकी जो असली जो मूल स्थान था वो था बॉम्बे, सॉरी अमेरिका में, जहाँ से कपड़ा बनता था वो अमेरिका में था। और फिर जब उसको 1 महीना हुआ हो गया, वहाँ सारा बॉम्बे हो गया फेमस उसके कटिंग से। मतलब इतना इतना गुर आ गया, गुरु महाराज ने कितनी कृपा कर दी, पर पूरी बरसाती उस लड़के पे कि वो बॉम्बे भी सारा उसका हो गया अपना। फिर जब उसका सारा देखा काम तो उसके जो घर वाले थे और जो इसको ज़्यादा जानने वाले थे उनसे उन्होंने बात की कि हमने बच्चे को जो है अमेरिका ले जाना है, कि अगर आप इजाज़त दोगे वहाँ इसको पैकेज भी बहुत अच्छा मिलेगा और साथ में फ्लैट वगैरह अच्छी, इसको गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब कुछ पूरी फैसिलिटी मिलेगी। तो उसको परमिशन मिल जाती है और जाके जो है वो अमेरिका में जो है उसका सेकेंड हेड बन जाता है, जो ऑनर का है, ऑनर का जो मतलब जो सबसे बड़ा मैनेजर होता है, जैसे मंत्री होता है ना हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर सीएम के साथ, वैसे उसने उसको जो है अपने उस फर्म का पूरा ही कारोबार दे दिया। साथ में वहाँ अमेरिका में फ्लैट मिला, गाड़ियाँ मिली और आने जाने के लिए जहाज मिल गया। केवल 19 से 20 मतलब 20 साल 3-4 महीने की एज में। तो ये घटना सच्ची है, ये नहीं कि मैंने बना रखी है, ये सच्ची है, उसमें लिखी हुई है वाणियों में जो आते हैं हमारे महापुरुषों की वाणियों में, ये सच्ची घटना है। और उसके बाद जो है कहते फिर उसने जो है अपना जब समय निकला तो दरबार में आना, दरबार में उसने पूरा अपना जितना भी होता है ना 1/3 जो हम बोलते हैं कि 1/3 हमारा जाना चाहिए, जो कमाता था 5 लाख 10 लाख 2 लाख जो भी होता उसका 1/3 वो दरबार में देकर वहाँ भंडारे कराने उसने, और 1-2 महीना सेवा के लिए आना वहाँ से अमेरिका से स्पेशली बड़े दरबार में, फिर बड़े दरबार में आना शुरू किया। और उसके बाद मतलब जो है इतने मुरीद हो गए, कहते हैं जी बाद में जो है ऐसा बताया गया है कि मतलब उसने अपना कार्य करते हुए उस मतलब जैसे हमारे संतों से भी अच्छी उपाधि को बाद में पाया, क्योंकि फिर उसके बाद तो नामदान मिल गया, वहाँ बड़े दरबार में नामदान मिल गया। उसके बाद उसने नाम की प्रैक्टिस की, साथ में जो है अपना कार्य किया। कार्य उसका केवल सुपरविजन का हो गया, क्योंकि आर्ट इतना गुरु महाराज ने इतना ऊपर उठा दिया, कहाँ से कहाँ ले गए। एक चलता फिरता सड़क में घूमता हुआ बच्चा जिसके पास 2 टाइम की रोटी नहीं होती थी, 3 साल के अंदर गुरु महिमा के पाठ से उसने उस पदवी को पा लिया, जो मेरे ख्याल हम पता नहीं कितनी पीएचडी करने के बाद नहीं पाते। तो इतनी कृपा करते हैं हमारे महापुरुष लोग, तो हमें उन पर भरोसा करना है। हमें उन पर अगर हमें भरोसा है और अगर हम तन मन धन से अपना समर्पित भाव से अगर हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कार्य करेंगे, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आपको किसी चीज की ना तन ना धन ना आपके परिवार, हर चीज का सॉल्यूशन है नाम। और जो नाम जपेगा उसके घर में मेरे ख्याल कोई भी मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुसीबत उसकी धीरे धीरे धीरे, टाइम तो लगता है क्योंकि प्रारब्ध जुड़ा होता है हमारे साथ, उसको कटने के लिए टाइम लगता है। ये नहीं है कि हम सोचे कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ है, मालिक सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो भाई जी उन्होंने बताया था नाम जप रहे कुछ नहीं हुआ, समय आए, समय लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका प्रभाव पक्का होगा, 100% होगा। तो इसलिए हमें जो नाम मिला है ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और अगर आप नाम के साथ जो पाठ पूठ होता है ये हम सब करते रहें तो हमारे मन की शुद्धता होती रहती है। जो हमारे अंदर के विकार हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये मन को हमने कंसंट्रेट करने के लिए जो विधि आपको बताई है, धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा काम बड़े आराम से होता जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए कि हमें आपके बीच में आज बैसाखी के दिन बैठने का मौका मिला। और इन्होंने मतलब हमने एक आज प्रोग्राम शाम का भी है, तो जाना था मैं यहाँ से आता हूँ, तो आपके बीच आज बैठने का मौका मिला। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि हम सभी जब नाम मिला है तो इसका अभ्यास करें, और कोई त्रुटियाँ रहती है उसे पूछें, और अपने इस जीवन को जो हमारा दुर्लभ जीवन हमें मिला है इसको साकार करते हुए अपने निज धाम की तरफ जाने का रास्ता तैयार करें। यही हमारा मैसेज है, यही गुरु महाराज जी का हमारे जो मैसेज था कि ये जीवन हमारा बहुत कठिनाइयों से मिला है, हमें लाभ उठाना है। एक एक पल हमारा जा रहा है, देखना इसकी घड़ी की टिक 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 कैसे चलती, कितनी तेज से चल रही है, और हम एक एक सेकंड को खराब कर रहे हैं।
कहते हैं कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जाता हूँ क्या जाऊँ ढोल स्वासा खाली जाते हैं। 3 लोग का मोल, 3 लोग की हम रोटी एक साइड में रख दें, एक बाजू में रख दें, तभी सांस नहीं मिलेगी। तो हम इन सहसों का लाभ उठाएं और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। तो बोलिए जयकारा, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो रंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संगत समाज की, बोलो सारी संगत की जय, बोलो आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।